स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग गर्मी से ऊर्जा बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके, तीन मेन तरीका है। पहला तरीका है स्टीम टरबाइन का, जो मैंने पिछले हफ्ते कवर किया था। इस हफ्ते हम दूसरा तरीका पे बात करेंगे, जो कि है थर्मोकपल सिस्टम के बारे में। तो आप यहाँ समझिए, हमारे पास कोई भी ईंधन हो, कोई भी सोर्स हो, स्रोत हो एनर्जी का, वो जनरली गर्मी ही देता है। उसका मेन काम सिर्फ गर्मी देना होता है। तो हम लोग गर्मी को सीधे सीधे बिजली में नहीं बदल पाते। तो जनरली गर्मी लेते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल करते हैं। तो इसको अगर आप समझना चाहें जैसे कोल पावर प्लांट में, तो कोल पावर प्लांट में पहले फ्यूल जलाया जाएगा, उससे गर्मी बनेगा, उस गर्मी से पानी को स्टीम में बदला जाएगा, फिर उस स्टीम से टरबाइन को चलाया जाएगा, उस टरबाइन से जनरेटर को चलाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। और जितना स्टेप होगा, जितनी बार एनर्जी का फॉर्मेट चेंज होता है, उतनी बार वो एफिशिएंसी लॉस करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सब लोगों को इतना इच्छा क्यों है कि मतलब कुछ सिंपल खोजा जाए। और यही एक कारण जो आप लोग बार बार हीलियम 3 सुनते होंगे। हीलियम 3 का भी यही समस्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यही होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो गर्मी बना रहा है, गर्मी से पानी बनाएंगे, ये होगा, तो सब है। बस अगर इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर रिएक्शन करने लगे, यानी कि हीलियम 3 के साथ, तो वो सीधे बिजली बना देता है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन्स को रिजेक्ट करता है, और प्रोटॉन्स मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके सीधे इलेक्ट्रिकल चार्ज इंड्यूस कर देता है। तो ये सारा स्टेप हट जाता है। तो वैसे ही वहाँ पे लोग चाह रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी में कि ए न्यूट्रॉन करें, वैसे यहाँ पे भी सब लोगों का है कि भैया इतना सारा हुहा की जगह सिंपल गर्मी बिजली, हमको बस वैसा चाहिए। तो ये थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कर सकता है। तो मतलब आप देख सकते हैं, कैंडल है जो गर्मी दे रहा है, एक हीट सिंक है जो कोल्ड साइड बना रहा है, और सीधे आपका बिजली मिल गया। सीधे कुछ हुआ नहीं, कोई झींगा लाला नहीं, सीधे आपको बिजली मिल गया। और इसको चाहिए टेम्परेचर डेल्टा। ये बात समझना जरूरी है। मैंने काफी लोगों के कमेंट्स देखा है कि उसमें लोग कहते हैं कि इसे रेगिस्तान में क्यों नहीं लगाते थे। इसे डेल्टा चाहिए, यानी कि दो तापमान के बीच का अंतर। यानी कि गर्मी है तो सिर्फ गर्मी से काम नहीं चलेगा, गर्मी है तो दूसरी तरफ ठंडा होना चाहिए। तो जैसे अगर आप रेगिस्तान में रख देते हैं, बात ठीक है, शुरू शुरू में तो काम करेगा 5-6 सेकंड के लिए, लेकिन जैसे ही उसका ठंडा साइड भी तो गर्म हो जाएगा ना धीरे धीरे। इसलिए ये वैसे नहीं चलता कि ठीक है बस आप कर दिया। आपको कुछ चाहिए जहाँ गर्मी हो या ठंडा हो। जैसे अगर आप इसे कोयले के पावर प्लांट पे लगाते हैं, कोयले का फर्नस लगाते हैं, फर्नस तो मान लीजिए 566 डिग्री सेल्सियस पे है, ठंडा तो एटमोस्फेयर वाला साइड भी होगा, तो वो मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस भी होगा, तो आपको एक डेल्टा मिल रहा है 450 डिग्री सेल्सियस का। वो डेल्टा से एनर्जी निकालता है। ये बात समझना जरूरी है। इसे डेल्टा चाहिए, गर्म या ठंडा नहीं, डेल्टा चाहिए। आप आराम से ऐसा कर सकते हो कि ठंडा साइड इसका 100 डिग्री है और गर्म साइड 500 डिग्री है, तब भी ये काम करेगा, लेकिन इसको डेल्टा चाहिए। ये बात एकदम अच्छे से आपको समझना होगा। और इसी से मतलब बस यही दो चीज़ से वो सीधे बिजली बनाता है। कोई उसमें पानी को गर्म नहीं करना है, कोई हुआ नहीं करना है, कोई आवाज़ नहीं आएगा, सीधा सॉलिड स्टेट डिवाइस है। अब बात करते हैं ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि ये सुनने में तो मैजिक लग रहा है कि बस गर्मी है, ठंडा है, और इसके बीच से ये बिजली निकाल दे रहा है। भाई ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसे कहा जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स। बहुत सारे मटीरियल्स होते हैं जो एक कैटेगरी में पड़ते हैं, उस कैटेगरी में बिहेवियर आता है, उस बिहेवियर को हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक बिहेवियर कहते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, बिजली उतनी ज़्यादा बनेगी, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल उतना ज़्यादा मिलेगा। तो ये होता कैसे हो इसलिए रहा है कि अगर आप दो मटीरियल लेते हैं, जैसे कि आप सिल्वर या कॉपर लें, या आयरन या कॉपर लें, ये दोनों को आप रखते हैं, एक जंक्शन आते हैं, और इस जंक्शन को अगर गर्म करते हैं एक जगह पे, जैसे कि एक जगह पे आप गर्मी कर रहे हैं, तो जिस जगह पे वो जंक्शन है, वो जगह पे गर्मी ट्रांसफर होना चाहती है। ठीक है, गर्मी आप गर्मी फैला रहे हो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स बाउंस कर रहे हैं, वो इधर से उधर जाना चाहते हैं। लेकिन मतलब वो जंक्शन जंप करने में, यानी कि जहाँ पे जो दो मटीरियल टच कर रहा है, वहाँ से जंप करने के लिए, जंप करने में उसको दिक्कत हो रहा है कि वो मतलब समझ रहे हैं, मेटल सेम मेटल थोड़ी है जो इलेक्ट्रिसिटी आराम से चल रही है, वो जंप करना चाहता है। वो जंप करने के लिए वो एनर्जी क्रिएट करने लगता है गर्मी से, ताकि मतलब वो समझिए इलेक्ट्रॉन में और ज़्यादा एनर्जी आ रही है। और वो एनर्जी आई कहाँ से? वो थर्मल एनर्जी थी। जैसे कि आप बिजली डालते हैं एलईडी में, एलईडी करता क्या है, उस बिजली को डालता है, एटम्स एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत हाई एनर्जी आते हैं, फिर ठंडा होने के लिए फोटॉन्स में निकाल देते हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर गर्मी को निकाला जा रहा है। भाई निकालो गर्मी को। और ये जो कि दोनों जंक्शन है, इस जंक्शन के कारण ये पैटर्न होता है। मतलब एक मटीरियल में नहीं हो, आप ऐसा नहीं कि कॉपर लिए गर्म किया हो जाएगा। आपको दो चाहिए कंडक्टर ऐसा करने के लिए, और दोनों अलग अलग होना चाहिए, चाहे जैसे गोल्ड हो, सिल्वर हो, या मतलब जनरली खास करके मटेरियल्स के बाद सबसे बढ़िया इफेक्ट रहता है। बाकी सब में होता है, बस होगा कि मान लीजिए आप कॉपर या सिल्वर लेते हैं तो होगा मतलब 1 माइक्रोवोल्ट होगा, वहीं गोल्ड या टाइटेनियम लेते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो वैसे ही हम लोग यही करते हैं कि दो मटेरियल अगर गर्म कर देते हैं एक साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स कूदना चाहते हैं एक साथ, वो कूदने के दरमियान दिक्कत होने के चलते वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कूदेगा और बिजली बना देगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं।
और इसी को कहते हैं हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए आपको, इसीलिए लकड़ी के साथ ये नहीं किया जाता, इसके लिए कंडक्टर चाहिए। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा समस्या आता है कि कुछ ऐसा चाहिए जो जैसे आपका मेटल है, मेटल ए मेटल बी, हॉट साइड कोल्ड साइड आपका वोल्टेज मिल रहा है बल्ले बल्ले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। समस्या ये है कि आप ये हॉट साइड और कोल्ड साइड को इंसुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है उस रास्ते से तो आपकी गर्मी भी जा रही है ना, मेटल है, मेटल कंडक्टर होता है, थर्मली भी कंडक्टिव होता है। यहीं पे सारा समस्या आता है कि आपको कुछ ऐसा चाहिए जो बिजली को बम बम आने जाने थे, लेकिन वो गर्मी को इधर से उधर आने ना जाने थे। क्योंकि अगर ऐसा होता है, जो कि नॉर्मली होता है कि जहाँ पे भी दो मटेरियल टच करते हैं ऐसा होता है, वो हीटिंग कूलिंग हो जाता है, बस वो तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी ठंडे वाले जगह पे आ जाती है, सब दोनों का टेम्परेचर डेल्टा में, यही बार बार आप लोगों को समझाना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। अब अनबैलेंस होगा तभी ऐसा रहेगा, अगर बैलेंस हो जाता है कोई काम नहीं होगा, वही हो जाता है। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो बिजली को जाने दे लेकिन गर्मी को जाने ना दे। यही पूरा खेला थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिर्फ इसी जगह पे है। तो इसे हम लोग बनाते कैसे हैं? तो बनाने के लिए आप लोगों को तो पता ही होगा, सेमीकंडक्टर एक बड़ा तिगड़म वाला मटेरियल है, क्योंकि वो बिजली को तो आने जाने दे देता है, चाहे तो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी को इधर से उधर आने जाने नहीं देता। ये उसका सबसे बढ़िया फीचर है। तो इस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर का। खास तरह का ये वैसा सेमीकंडक्टर नहीं है जो आपके प्रोसेसर में है, ये सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा तिगड़म लगाया जाता है, डोपिंग की जाती है। जैसे कि आप ट्रांजिस्टर देखते हैं, पावर ट्रांजिस्टर देखते हैं, जितना पावर रेटिंग है उसके हिसाब से उसका मटीरियल्स में छेड़खानी की जाती है, वैसे यहाँ पे भी किया जाता है। तो हम लोग दो तरह का ट्रांजिस्टर लेते हैं, जैसे एक पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। आप लोग में से जो लोग 11th 12th पढ़े होंगे उसमें पता ही होगा। एन टाइप समझिए नेगेटिव के लिए होता है, पी टाइप पॉजिटिव के लिए होता है। ये दोनों लेके एक सेल बनाया जाता है, जैसे कि बैटरी में होता है ना एनोड और कैथोड, यहाँ पे वही समझ लिए, एन टाइप और पी टाइप को वही समझ लिए, एनोड और कैथोड एक तौर से। तो ये लगा के फायदा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता मिल रहा है। मेटल के साथ ये समस्या आती है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ चल सकता है, तो वो इक्वलाइज कर देगा। इक्वलाइज नहीं करना मतलब आप फोर्स करो नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तुम इधर से उधर ही जाओ, तभी एनर्जी पाइल अप होगी। जैसे कि आप सोलर सेल देखते होंगे, कभी भी सोलर पैनल में एक सोलर सेल थोड़ी होता है, कई सारे जोड़े जाते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं, इसीलिए एन टाइप और पी टाइप ले रहे हैं, ताकि गर्म साइड पूरी तरह से गर्म रहे, ठंडा साइड पूरी तरह से ठंडा रहे, और इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही रहे और थर्मल कंडक्टिविटी ना हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर से गर्मी इधर उधर नहीं जा सकता है। यहीं पे सारा चीज़ हम लोग बनाते हैं, इसी को सेल कहते हैं। ये सेल को अरेंज किया जाता है। अरेंज करने के लिए अगर आप कोई भी सेमीकंडक्टर उसको ये मतलब पेल्टियर को तोड़ के देखेंगे तो आपको आराम से ऐसे खूब सारा मतलब सीरीज में दिखेगा, लेकिन उसके साइड को अगर आप देखेंगे तो वो थर्मली पैरेलल में जोड़ा जाता है, ताकि वो उसका थर्मल इफेक्ट ऐड हो जाए। वोल्टेज बहुत कम होता है, ये बात समझिए। जैसे सोलर सेल में वोल्टेज करीब 1 वोल्ट भी नहीं होता पूरी तरह से, और लेड एसिड बैटरी में 2 वोल्ट होता है, तो इसलिए आपको मतलब 6 ठन लगाना पड़ता है तो जाकर 12 वोल्ट मिलता है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि वोल्टेज बहुत कम होता है, तो इसीलिए खूब सारे सीरीज में लगाया जाता है कि वोल्टेज बढ़े, और पैरेलल में ये थर्मल इफेक्ट को किया जाता है। पैरेलल में थर्मल इफेक्ट को करने से बम इंसुलेशन मिल जाता है, क्योंकि आप चाहते हो कि सेमीकंडक्टर से डायरेक्ट बाईपास नहीं करें। सेमीकंडक्टर एक बैरियर है, गर्मी को इधर से उधर आने जाने नहीं देगा। यहीं पे सारा काम हो रहा है कि आपने एन टाइप लिया, पी टाइप लिया, इससे आपने एक सेल बनाया, ये सेल को खूब सारा आपने सीरीज में ऐड किया और इसको ऊपर नीचे से सैंडविच कर दिया, ताकि वो पैरेलली आपको थर्मल इंसुलेशन रहे। एक तरफ गर्मी है, एक तरफ ठंडा है, और गर्मी सीधे से ठंडा की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर उसको रोक देगा। यही है कंस्ट्रक्शन। और ये अगर खास करके अगर आप सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसमें हॉट साइड को बहुत ऊपर तक ले जाया जा सकता है, जिसमें कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक का हीट सोर्स यूज़ किया जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं ये मतलब सिर्फ कैंडल से ही चलता है, चाहे तो बहुत हाई एनर्जी भी डाला जा सकता है। तो यही है इसका कंस्ट्रक्शन। ये समझना एकदम ज़रूरी है कि आप 2 टाइप का कंडक्टर ले रहे हैं, एन टाइप पी टाइप, इससे एक सेल बना रहे हैं, सेल को सीरीज में लगा रहे हैं और इसको ऊपर नीचे से सैंडविच कर दे रहे हैं पैरेलली, ताकि गर्म साइड गर्म रहे, ठंडा साइड ठंडा रहे, लीक ना हो। जितना कम लीक उतना ज़्यादा इफिशियंसी। तो यही है मतलब इसका लॉजिक, कैसे ये काम कर रहा है। अब बात करते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो अगर ये सब चीज़ इतना बल्ले बल्ले है कि बिना आवाज़ के, बिना कुछ हुआ के सीधे सीधे बिजली बना देते, गर्मी लेने का बिजली बना देने का, तो लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हर जगह आपको ये क्यों नहीं दिखता? इसका सबसे बड़ा समस्या है, भले ये डायरेक्टली कर रहा है, लेकिन ये प्रिंसिपल जो है उतना इफिशिएंट नहीं है। तो ये सिर्फ 5 से 8% इफिशिएंसी रहता है। हम लोग समझिए कोल पावर प्लांट में इतना हुआ करते हैं, तब भी हम लोग को 50 से 60% इफिशिएंसी मिल जाती है, और थोड़ा और मेहनत करें तो 70 तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये 5 से 8% है। इसीलिए कभी भी आपको बड़े पावर प्लांट में ये थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर देखने को नहीं मिलेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इसको टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए था। जैसे कि कई बार किक स्टार्टर में लोगों को लूटने के लिए ये कहा जाता है कि हम ऐसा स्मार्ट वॉच बनाएंगे, जैसे स्मार्ट वॉच है, ये आपका बॉडी का गर्मी से काम करेगा। पहला ये समस्या होता है कि अगर आपका बॉडी का गर्मी उसमें जा रहा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आपका हाथ ठंडा होने लगेगा। और प्लस आपका स्किन
और बाहर का हवा में, मतलब ये जैसे यहाँ पे वातावरण है और मेरा स्किन है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर 1 माइक्रोवाट भी नहीं बना पाएगा उतने में, इसीलिए इससे आपको स्मार्ट वॉच चलाना तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत अगर अच्छा इफिशिएंट सिस्टम है तो एक दो सेंसर चलाया जा सकता है, पूरा का पूरा स्मार्ट वॉच जिसमें ओलेड स्क्रीन हो वो तो भूल ही जाइए। तो इसी तरह ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको टेम्परेचर डिफरेंस ऐसा नहीं चाहिए ठीक है एक तरफ गर्म है एक तरफ ठंडा है, जितना ज़्यादा गर्म और ठंडा का अंतर रहेगा उतना बढ़िया काम करेगा। और इसे रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं इस्तेमाल किया, मतलब ये प्रक्रिया जो है ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि अगर आप एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर लेते हैं उसे आप रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो उसे आप जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फाइन ट्यूनिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए जो जनरेटर के तौर पर बनाया गया उसको वैसे ट्यून किया जाएगा कि वो हॉट साइड अच्छे से हैंडल कर ले, और जो कूलर के तौर पर बनाया उसको कोल्ड साइड को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, ठंडा अच्छे से आइसोलेट रहे। तो इसीलिए आप इधर से उधर चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली आप मान लीजिए ईवे पे खरीद लेते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे, लेकिन कहा नहीं जाएगा वैसा आपको करने के लिए क्योंकि वो उतना इफिशिएंट नहीं रहता है। मतलब ऐसे ही इतना कम इफिशिएंसी है, आप उसकी और इफिशिएंसी की बैंड बजा देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसका काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि काफ़ी जगह पे ऐसे पावर प्लांट्स चाहिए जिसको लगा के भूल गए, मतलब मैंने उसको लगाया भूल गया। जैसे मोबाइल टावर है लेकिन बहुत दूर है, मतलब एकदम बीच पहाड़ में है जहाँ पे शायद कोई आदमी कभी जाए उसको चेक करने, और 1-2 साल तक कंटिन्यूसली चलना है, तो वहाँ पे इस तरह के जनरेटर्स लगाए जाते हैं। एफिशिएंट कम होता है लेकिन एक बड़ा सा गैस टैंकर लगा के छोड़ देते हैं, वो हीटर से चलता रहता है। ऐसा क्यों चलता है इतना लंबा? कोई मूविंग पार्ट से नहीं है, कोई या आपको गियर्स का नहीं देखना है, कोई बेरिंग्स का नहीं देखना है। बर्नर तो सिंपल चीज़ है। आप आखिरी बार कब सुने थे कि आपका गैस का बर्नर खराब हुआ? मतलब गंदा भले हो सकता है लेकिन वो अगर हाई प्रेशर का है तो वो भी नहीं होगा। तो यही समझ लिए कि काफ़ी जगह पे इस तरह का डिमांड होता है कि हमें ऐसा चीज़ दो जो हम लगा के भूल जाएं। मतलब मैंने लगाया था भूल गए, वो चल रहा है चलते रहे। और कई जगह पे गैस पावर प्लांट में पाइप्स होते हैं जिसमें बहुत हाई फ्लूइड प्रेशर फ्लूइड रहता है और बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है, वहाँ पे भी ऐसा रिंग लगा के बनाया जाता है। इससे बहुत बिजली नहीं निकलती लेकिन इतना निकलता है कि उस पाइप पे सेंसर जो लगाना है वो सेंसर पाइप से ही पावर हो जाता है। तो एक्स्ट्रा टेंशन नहीं रहेगा कि उसकी वायरिंग कहाँ से करें, उसको बैटरी कहाँ से दें, उसका कम्युनिकेशन कहाँ से करें, ये वायरलेसली उसको वहीं से पावर कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि इस एकदम इनएफिशिएंट है तो कोई यूज़ नहीं, इसका यूज़ है, काफ़ी यूज़ है, लेकिन इसी कारण से आप हर जगह इसको नहीं देखते। मतलब पेल्टियर का अगर आप फ्रिज भी खरीदें तो वो देखते होंगे कि लोगों को छोटा फ्रिज बनाने के लिए दिया जाता है, बड़े के लिए इसमें कंपेयर ही नहीं करते। वही क्योंकि सीओपी बहुत कम होता है, मतलब आपका कंप्रेसर सीओपी तक चला जाता है 6 तक मैक्सिमम में, और ये रोल आके भी 2 पे ही बोल जाता है। तो अब भविष्य में क्या होगा इस थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर सिस्टम का? तो आप ये समझिए कि डीप स्पेस में अगर आपको जाना है, जैसे कि प्लूटो तक जाना है, तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्लूटो तक सनलाइट दिखता नहीं। मतलब प्लूटो इतना दूर है कि अगर आप प्लूटो पे खड़े हो गए आपको सन को खोजने में टाइम लगेगा कि अरे सन कहाँ है, मतलब टाइम लग जाएगा आपको कि अच्छा सन कौन सा है। इसीलिए मतलब समझिए उसे बाउंड्री पे कहा जाता है कि ऑलमोस्ट बाहर है, वहाँ से अगर कैमरा वापस दिखा तो उसको खोजना पड़ता है, ऐसे सन कहाँ है भाई, बाकी सारे तारे उतने दिखने लगेंगे। तो उतने दूर तक सोलर पैनल की बात ही नहीं है। तो ये थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हीट देने के लिए, इसको गर्मी देने के लिए हम लोग रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन या खास करके प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लूटोनियम हमारे 500 डिग्री तक गर्म रहता है, और रेडिएशन को अगर आप किसी भी चीज़ से रोकते हैं, जैसे मान लिया आपने कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया, उसके ऊपर आपने कुछ लगाया शील्डिंग, वो शील्डिंग गर्म हो जाती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एनर्जी, उसमें गामा रेज आ रहे हैं, तो गामा रेज किस तरह से बदलेगा, वो जितनी बार मतलब समझिए भिड़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूक्लियस से, एटम से, वो एनर्जी डंप करते जाएगा। वो एनर्जी डंप किस में हो रही है? वो डंप हो रही है इंफ्रारेड में। तो आप समझिए मतलब आपका गामा निकला, लेकिन आप उसको शील्डिंग से करते 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 आपको एंड में इंफ्रारेड निकलेगा, यानी कि गर्मी। उस गर्मी का इस्तेमाल करके अब बाहर अंतरिक्ष में ठंडा है तो रेडिएटर बना के, ब्लैक बॉडी रेडिएटर बना, इसीलिए सब ब्लैक होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएटर बना के बाहर का ठंडा, मतलब यानी कि अंतरिक्ष का ठंडा और गर्मी 500 डिग्री, और आराम से आपको बिजली मिल जाती है। और ये लंबा चलता है, यानी कि अगर इस तरह से आपकी गाड़ी चलाई जाए तो गाड़ी में रेंज आप पूछोगे नहीं, आप पूछोगे कितना सदी चलता है। एग्जांपल देने के लिए आप ये समझिए वॉयेजर 1, जिसमें मैंने पहले वीडियो बनाया था, वॉयेजर 1 का बैटरी बैक इसी तरह से चल रहा है, वो 40 साल से चल रहा है, मतलब कंटिन्यूसली यूज़ किया जा रहा है। हाँ, स्टार्ट हुआ था 400 वाट से, अब घट के पावर हो गया 200 वाट, लेकिन समझ लीजिए 40 साल चलने के बाद 200 मतलब 50% पावर लॉस, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो वही समझिए कि डीप स्पेस में तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, और इसमें काफ़ी R&D किया जा रहा है CHP के लिए, यानी कि कंबाइंड हीट एंड पावर के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। कंबाइंड हीट एंड पावर का मतलब ये होगा कि जैसे पावर प्लांट कोई भी है, वहाँ गर्मी खूब वेस्टेज भी होता है, जैसे कि स्टीम आप देख रहे हैं कहीं चिमनी से निकल रहा है, स्टीम कोई फ्री का थोड़ी आता है, स्टीम यानी कि उसमें अभी भी एनर्जी बची हुई है। अगर उस गर्मी का आप इस्तेमाल कर ले, कूलिंग टावर की जगह आप उससे बिजली निकालने लगे तो आप ये काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप 10% भी इफिशियंसी बढ़ा ले तो आपका फ्यूल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा 10% के हिसाब से, तो वो बल्ले बल्ले, तो काफ़ी लोग उसमें काम कर रहे हैं। खास करके गाड़ी और ट्रक के केसेस में काम किया जा रहा है कि
ऐसा हो जाए कि मतलब गाड़ी खास करके ट्रक का, बड़े बड़े ट्रक का उसका एग्जॉस्ट बहुत गर्म होता है। मैंने आपको बताया टेम्परेचर डेल्टा बहुत जगह है, तो मिलिट्री भी इस पर काम कर रही है कि वो एक स्मोक स्टैक जो है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, उसी के बाद लगा के ऐसा कर दें कि वो गर्म बम हो जाए, बिजली मिल जाए, 1 किलोवाट के आसपास बिजली मिल जाए। और अगर वो कंटिन्यूसली चलने लगा, मतलब गाड़ी चल रही है, 1 किलोवाट वो दे रहा है बढ़िया से, तो समझिए एयर कंडीशन चलाया जा सकता है, बैटरी चार्ज की जा सकती है, और मतलब वो उतना पेट्रोल का लोड हट जाएगा, अल्टरनेटर का लोड हट जाएगा, जो कि काफ़ी फायदेमंद है। थोड़ा सा ही माइलेज बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा माइलेज कई हज़ार किलोमीटर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस पे भी काफ़ी काम हो रही है, हर कंपनी टूटी पड़ी हुई है इसके पीछे की। अगर ये हो जाए, क्योंकि गाड़ी का 20% ही एनर्जी यूज़ हो पाता है, मतलब उसको इधर से उधर ले जाने में 80% निकल जाता है आवाज़ में और गर्मी में। अगर गर्मी से थोड़ा सा भी आप एनर्जी निकाल लेते हैं, और वो इतना है कि अगर आपको अल्टरनेटर ना लगाना पड़े अपने गाड़ी में, बल्ले बल्ले। तो उस पे भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे मटेरियल्स का रिसर्च पे डेवलपमेंट होते जा रहा है, हम लोग का ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि और इफिशिएंट सिस्टम बना ले। अगर मान लीजिए कभी पहुंच जाता है जहां ये 50 या 60% इफिशिएंट, तो लोग तो इसके पीछे टूट पड़ेंगे इसके पीछे। इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। तो अभी बस उसी पे काम हो रहा है कि इसका इफिशियंसी जितना बढ़ा सकें उतना बल्ले बल्ले। और अगर या इफिशियंसी मान लीजिए ना भी बढ़ा पाए, लेकिन ये कर ग्रेडियंट कम हो जाए, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब सोलर पैनल के जगह बस यही आपका रखा हुआ है, क्यों भाई, ऊपर से गर्मी पड़ रहा है, नीचे ठंडा है, आराम से उससे भी बिजली निकाला जा सकता है। तो भविष्य में ऐसा नहीं कि यूजलेस है। आप देख सकते हैं चांद पे तो हम लोग ऑलरेडी रख के आ गए हैं, और बहुत सारा मतलब 22-23 मिशन नासा कर चुका है, जिसमें ये रेडियो आइसोटॉपिक जनरेटर इस्तेमाल किया जा चुका है। तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। रशिया इसको लाइट हाउस के लिए भी इस्तेमाल करते थे। और आपको पता है काफ़ी सारे पावर प्लांट्स जो कि मतलब एकदम और छोड़ में, जिसको कोई छूने नहीं जाएगा, कब 15-16 साल में शायद कोई रिपेयर करने जाए, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एकदम लगाओ और भूल जाओ। तो ऐसा नहीं कि इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ, मेन बल्क लोड पावर प्रोडक्शन इससे नहीं किया जाएगा अभी तक। मतलब अगर कोई एफिशिएंसी बढ़ा देता तो बल्ले बल्ले, अभी तो नहीं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, तो मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।